हाय दोस्तों, मैं प्रीति मैम आपका शिक्षक आपका मित्र यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल हो, पेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एनटीपीसी हो, उन सभी में दोस्तों हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली वीडियो प्राप्त हो। तो दोस्तों आइए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है हमारा, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? तो दोस्तों बुद्ध चरितम महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। अश्वघोष प्रसिद्ध बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे जो कुषाण नरेश कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। दोस्तों इनकी मुख्य प्रमुख रचनाएं सौंदरानंद काव्यम, सारिपुत्र कर्मम है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक मत्येंद्रनाथ थे। दोस्तों नामपंथ भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। दोस्तों इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव व योग की परंपराओं का सम्मिलित रूप दिखाई देता है। दोस्तों यह पंथ मुक्त हठ योग की साधन पद्धति पर आधारित है। दोस्तों भारत में नामपंथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, नाथ, अवधूत, कौल आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविघ्न, अग्निमित्रम, कुमार संभव। दोस्तों कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। तो दोस्तों यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व गांधी परिवार से उनके रिश्तों पर आधारित है। दोस्तों संजय बारू वर्ष 2004 से 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक का बॉलीवुड फिल्म में भी रूपांतर हुआ है, जो हंसल मेहता द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों एग्जाम वॉरियर पुस्तक में नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं के बारे में लिखा है। दोस्तों इस पुस्तक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए पढ़ने के अलावा खेलना, अच्छी नींद लेना व घूमना भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया है। और दोस्तों इस पुस्तक में स्टूडेंट को परीक्षा के समय तनाव से बचने तथा सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़ने के टिप्स दिए गए हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं। तो दोस्तों मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका एना बर्न्स हैं। तो दोस्तों एना बर्न्स वे उत्तरी आयरिश लेखिका हैं। उनके उपन्यास मिल्कमैन ने वर्ष 2018 का मैन बुकर पुरस्कार भी जीता है। यह उपन्यास मुख्यतः 18 वर्ष की लड़की के विषय में है, जिसका मिल्कमैन नामक अर्धसैनिक व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले वे पहली उत्तरी आयरिश लेखिका भी हैं। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरिक। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों बीती विभावरी जागरी पनघट अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरिक होय में रूपक अलंकार हैं। दोस्तों जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट, तारा घट, उषा नगरी का प्रयोग दर्शाया गया है। दोस्तों उषा का रूपी चतुर स्त्री के समूह रूपी घोड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, ऐसा दर्शाया गया है। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिज विराजयी कविता विनीत नमित अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों ये पंक्तियाँ केशव दास की हैं। दोस्तों केशव दास हिंदी साहित्य इतिहास में रीतिकाल के अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। इनके अनुसार सुंदर लक्षणों वाली, सुंदर रंग और सरस गुणों वाली स्त्री कविता तथा मित्रता कितनी भी सुचिरपूर्ण क्यों न हो, किंतु अलंकार बिना ये तीनों ही विभूषित नहीं होती हैं। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो दोस्तों जाह्नवी सरस्वती का पर्याय नहीं है। दोस्तों जाह्नवी शब्द गंगा का पर्यायवाची है। गंगा के अनेक और भी पर्यायवाची हैं। दोस्तों गंगा के पर्यायवाची देव नदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा आदि गंगा के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे? तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादन दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह एक मासिक पत्रिका थी दोस्तों, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 में इलाहाबाद से शुरू हुआ था। दोस्तों यह 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादन हुए तथा भाषा के स्तर पर एक प्रेरक और मार्गदर्शक बनकर इस पत्रिका को साहित्यिक व राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रदान किया। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों चिदंबरा सुमित्रानंद पंत की श्रेष्ठ कविता संग्रहों में से एक है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह कविता सुमित्रानंद पंत की काव्य चेतना के उत्थान की परिचायिका है, जिसमें युगवादी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं का संकलन है। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान शब्द में त प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो दोस्तों महान शब्द में त प्रत्यय जोड़ने से महत् शब्द बनेगा। दोस्तों प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों महान शब्द में मूल शब्द म है, जिसमें आन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन्न काल की संज्ञा दी है। दोस्तों आगे है कि हिंदी साहित्य के बीज बोने की समयावधि के आधार पर द्विवेदी जी ने इस काल को बीज वपन काल समय कहा है। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से तत्सम शब्द गृह है। दोस्तों आँख का तत्सम अच्छी होता है, पाँव का तत्सम पैर होता है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो व्याकरण जानता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं, हम, तुम, तू, तुम आदि शब्द हैं। तो दोस्तों मैं, हम, तुम ये सभी शब्द उत्तम तथा मध्यम पुरुष से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अतः ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों मैं और हम उत्तम पुरुष हैं, और दोस्तों तुम मध्यम पुरुष हैं। तो दोस्तों इन दोनों के मिलने पे ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, क्योंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन ख, छ, ठ, थ, फ है। दोस्तों ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। दोस्तों महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ग का होता है तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो क ये पहला है, ये कठोर ये होगा नहीं। ग ये तीसरा है, ये भी नहीं होगा। दोस्तों यह यंत्रस्थ व्यंजन है तो ये भी नहीं होगा।
तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? तो दोस्तों जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वहाँ द्विगु समास होता है, जैसे तिरंगा, पंचभूत, चौराहा। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पर आत्मा के साथ मांसहीन, बुद्धहीन इत्यादि गुणवाचक संज्ञाएं प्रयुक्त हुई हैं जो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि आत्मा का न कोई रूप होता है, न आकार होता है, न दोस्तों उसका कोई गुण धर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से ये योजक चिन्ह है। दोस्तों भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिमान शब्द किस समवर्ग में है? तो दोस्तों बुद्धिमान शब्द विशेष समवर्ग में है। दोस्तों बुद्धिमान शब्द विशेष के अंतर्गत रखा जा सकता है क्योंकि यह बुद्धि की विशेषता को दर्शाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों दयालु, भारी, सुंदर, कायर, ये सभी हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से विधि शब्द अशुद्ध है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना। दोस्तों यह सही है। सब जगह बाग दिखाना, हरा भरा करना। दोस्तों ये हमारा गलत है। तो दोस्तों हमारा यही सही। दोस्तों मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये सही है। माई का लाल, दोस्तों शहरी व्यक्ति ये सही है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो सग बार दिखलाना, हरा भरा करना, दोस्तों यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकृत का है? तो दोस्तों अनुदात्तन भिन्न अर्थ प्रकृत का है। दोस्तों चिरंतर, शाश्वत, सनातन तीनों शब्द एक अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि अनुदात्तन का अधुनातन का अर्थ आधुनिक होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
तो दोस्तों प्रागैतिहासिक में पाक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों संकल्प शब्द में सम उपसर्ग है। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित शब्द परिचय दीजिए। तो दोस्तों यह रेखांकित है। तो दोस्तों यह किसकी पुस्तक में है? रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। दोस्तों यह सर्वनाम विशेषण है। दोस्तों यह पुस्तक विशेष एक वचन एवं स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि यह अज्ञात संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृत्युंजय में कौन सा समास है? तो दोस्तों मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।